पेज नंबर 6 से मैं लगातार यहाँ से पढ़ देता हूँ। हमने ये तो पढ़ा था, सब विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन दोहराए जाने के लिए। हम अपने परिवार के लिए नहीं पढ़ते, हम कोई अच्छा पद पाने के लिए नहीं पढ़ते, हम पैसा कमाने के लिए नहीं पढ़ते, हम कोई उपाधि पाने के लिए नहीं पढ़ते, हम सीखने के लिए, जानने के लिए, संसार को समझने के लिए और इससे मिलने वाले आनंद के लिए पढ़ते हैं। लगभग 1 शताब्दी से मानव जाति एक रोग से पीड़ित है, जो अधिकाधिक बढ़ता ही दिख रहा है और आज वह एक चरम अवस्था पर आ पहुंचा है। इसे हम उपयोगितावाद कह सकते हैं। ऐसा लगता है कि चीजों और मनुष्यों को, परिस्थितियों और कर्म को अनन्य रूप से इसी एक दृष्टिकोण से विचारा और सराहा जाता है। सराहा मतलब उसका मूल्यांकन करना, कोई भी चीज, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई परिस्थिति हो। वहां आप बैठे हैं, 3 दिन आपका समय लगा रहे, 3 दिन वेस्ट नहीं हुए, इसके अंदर से इतने लाख रुपए मिले मेरे को, ये मेरा समय वेस्ट नहीं हुआ, इससे मेरे को ये लाभ हुआ। उसकी बजाय आप अगर आधा घंटा भी कहीं बैठे हो तो आप ये देखते हो इससे मेरे को मिल क्या रहा है, और मिलने के अंदर कि यदि वो धन आपको दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो हर चीज को, मनुष्यों को, परिस्थितियों को, चीजों को, किसी कर्म को, संगीत सीख रहे हैं जी, क्या उपयोग का क्या है? नहीं नहीं, इसके अंदर भी फ्यूचर है, करियर अच्छा बनता है इसके अंदर। तो यदि वो करियर ओरिएंटेड है तो कोई भी एक्टिविटी आपको कहे हाँ ये करनी चाहिए, क्या इससे पैसा नहीं मिलेगा? जी आप क्या करते हैं, मैं राइटर हूँ, तो फिर क्या करते हैं इसका, ये पुस्तकें बहुत महंगी बिकती है बाजार के अंदर, तब तो कहेंगे ये तो बहुत अच्छा सफल काम है। जी ये किताबें कोई लेता नहीं, बस हम छापते हैं और एनजीओ है हमारा, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये। तो आप उससे कहें ना कहें, मन में यह है कि सफल काम नहीं है। सफल काम कौन सा है दुनिया के अंदर? सफल व्यक्ति कौन है? सफल किसको बोलते हो आजकल? सुजीत, ये सफल कौन है आजकल? सफल व्यक्ति कौन है? ये तो जिस प्रकार से बताया जाता है भैया, सफल व्यक्ति वही है जो अपने मतलब थोड़ा धन अर्जित कर सके और अपने परिवार को चला सके। जितना अधिक सुख का साधन जुगाड़ कर सके। नहीं, परिवार चलाना तो सफलता की आजकल निशानी नहीं है। आपको परिवार चलाने की जरूरत नहीं है सफल होने के लिए। तो जितना परिवार, ज्यादा धन कर सकता है ना हाँ, भैया धन आ वो। जाए आपके पास, गाड़ियों की हाँ। आपके लाइन लगी रहे, हाँ। आप फिल्म स्टारों के साथ आपकी फोटो आती रहे, उनके साथ नहीं तो कोई, अगर आप अमेरिका वगैरह में हो तो आपको प्लेयर्स के साथ आती रहे। अभी मेरे को आप नोबेल पुरस्कार यूं नहीं दोगे, मैं छीन के ले लूंगा। मेरे को नोबेल आप यूं नहीं दोगे, मैं छीन लूंगा। हम्म। तो नोबेल या कोई भी, मेरे को तो इस सफलता का यही माना कर रहे हैं, वाह। और दूसरे भी कह रहे हैं बस इसकी तो माननी पड़ेगी, चाहे ये कैसा भी हो। ये आज हम इस स्तर के ऊपर उतर ही आए। परिवार चलाना सफलता का कोई मानक नहीं, इसके अंदर आप कितनी व्यवस्था कर सकते हो जी, इसको तो जरूरत ही नहीं है। ये इतना सफल आदमी है, इसको एक एक पत्नी मिल गई, ये छोड़ के और दूसरी मिल जाएगी, इसके क्या खास बात है? सफलता के मानक तो ये हैं आजकल। आपको एक के साथ रहने की जरूरत नहीं है, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितना आप उनको इकट्ठा कर सकते हो, ये है। ये तो मजबूरी है आपकी कि जी एक जने के साथ रह रहे हो आप। ये तो इंडिया में भी नहीं है इस तरीके से, ये कोई सफलता है ही नहीं। तो सफल तो वो है, आप ये देखो, चाहे उसको शिक्षा है या नहीं है, कैरेक्टर है या नहीं है। अरे भाई ये इस कार्यक्रम में गए थे, ये तो आजकल देखो इसकी कितनी, मतलब
फॉलोवर आज इसके कितने होने शुरू हो गए, चाहे वो सड़क किनारे चाय वाला है, आप कहते हैं यार कितना बढ़िया आदमी है आजकल तो अब इसका बताओ शिक्षा से क्या लेना देना है, और ये चारों तो देख ही रहे हो आप, जिनको भी सफल मान रहे हो उसका चरित्र से क्या संबंध है, क्या लेना कोई देना संबंध, चरित्र का। कोई ये चीज तो संबंध नहीं है। हाँ, आप देख रहे हो ना ये चीज। हम्म। तो ये रोग कह रही है माता जी, उस समय से ऐसा लगता है कि चीजों और मनुष्यों को, परिस्थितियों और कर्म को अनन्य रूप से, अनन्य मतलब एकमात्र, और किसी दृष्टिकोण से नहीं, इसी रूप से विचारा और सराहा जाता है। सराहा मतलब जिसको अप्रिसिएट, अप्रिसिएट मतलब आकलन करना, सराहना करना भी है, पर इसका यहां इंग्लिश के अंदर है, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं उसका कोई मोल नहीं। ये तो आपसे सहज रूप से प्रेम करता है, अरे प्रेम बहुत अच्छी बात है, पर इसका करें क्या हम। तो आज जो डीपर वैल्यूज हैं वो एकदम खत्म हो गई। पहले आप परिवार के अंदर देख रहे हो, अपंग कोई व्यक्ति है, उसको कोई ये चिंता नहीं होती थी कि परिवार में कैसे रहेगा, अरे हमारा भाई है कोई दिक्कत नहीं है। आज तो माँ बाप को नहीं रख रहे, बच्चों को नहीं रख रहे, उनको बाहर छोड़ के आ रहे हैं। जी क्या करें हम इनका। ये कभी हो सकता है क्या कि माँ बाप को आप सड़क के ऊपर छोड़ आओ, या अनाथ आश्रम के अंदर छोड़ के आओ, या कहीं भी फेंक आओ उनको। ये नहीं। आप देख रहे हैं ना रात दिन, ये चीज तो, जी। ये कैसे हो सकता है ये बताइए। कोई शिक्षित या जो है कल्चर्ड समाज ऐसा सोच भी कैसे सकता है। यहाँ तो हो रही है चीजें, सोचना तो बहुत दूर की बात है। जिसकी कोई उपयोगिता नहीं, जिस माँ बाप का करें क्या अब। मतलब व्यक्ति का मोल नहीं, किसी नैतिकता का मोल नहीं, ऐसे सत्य का क्या करें। जी आप कौन से प्रोफेशन में हो, मैं एडवोकेट हूं, तो इसके अंदर न्याय सीखना नहीं, न्याय से क्या लेना देना है। आपको तो गलियां ढूंढनी है इसकी, इसकी कमियां, इसके क्लॉज कौन से हैं जिससे अपने क्लाइंट को मैं बचा सकूं। आपको न्याय कितना आता है ये कौन पूछता है। क्या आवाज आने में दिक्कत है क्या आप लोगों को, कोई आवाज आने में दिक्कत। है। जी भैया, थोड़ा आवाज फंस फंस के आ रहा है इधर। अभी ठीक है क्या। जी भैया, अभी तो ठीक आने लगा। मैं ये कह रहा हूं, आप कोई भी प्रोफेशन जो है, डॉक्टर का प्रोफेशन है, पेशा है, उसमें मरीज ठीक हो ये तो एक सेकेंडरी बात है, पर इससे मैं धन कितना कमाऊं, इन दोनों में फर्क पड़ जाएगा ना। जी। आप कोई भी व्यापार में, पेशे में, किसी भी जीवन के कहीं भी स्थान के ऊपर हों, यदि उसके अंदर एक तो आप उस कर्म के प्रति आपकी निष्ठा हो, या फिर उससे मिलने वाले धन से, प्रतिष्ठा से, या उससे आपको क्या मिलने वाला है उसके ऊपर आपकी नजर हो, क्या उस काम की क्वालिटी में फर्क आएगा क्या। जी नहीं। वो जो आप कार्य कर रहे हैं, कोई भी निर्णय कर रहे हैं, मैं आपसे व्यवहार करूं कि मेरे को आपसे क्या चाहिए, तो क्या मैं उससे आपको उचित सलाह दे सकता हूं क्या कभी भी। या आप ये सोचो इस बात को। तो यदि उपयोगितावादी भाव होगा तो इसके अंदर और सारों में है ये। इनफैक्ट ये तो सफलता का मानक बताया जा रहा है शिक्षा के अंदर। तो यदि ये मनोभाव हो तो कभी भी राष्ट्रीय स्तर के ऊपर क्या चरित्र हमारा ठीक हो सकता है, क्या चीजें सुचारू चल सकती हैं, क्या अच्छी कोई चीज का निर्माण हो सकता है। घर वाले भी कह देंगे अरे अच्छी क्वालिटी की सड़क बनाई पर घर तो तेरा कंगाल हो गया, फायदा क्या हुआ, इसके अंदर दूसरे व्यक्ति ने तो इतना पैसा बना लिया, आप क्यों नहीं बना पा रहे।
आप कभी भी कोई अच्छी चीज का निर्माण नहीं कर सकते, अच्छी बात नहीं कर सकते। आप समझ पा रहे हो कि ये रोग क्या क्या कर देगा? क्या आपके कोई सुनने में दिक्कत आ रही है? क्या आप सही चल रहा है या क्या बात है? ठीक है भैया, यहाँ हैं? यहाँ ठीक है। हाँ, तो ये जो हम बात कर रहे हैं, ये आपको नजर आ रही है, नहीं देख पा रही है? कहाँ हो आप? हाँ, हम लोग इसको तो पिछले बार भी किए थे, तो समझ में तो आ रहा है भैया। तो फिर ये चिंता का विषय है या ये कुछ चिंता होती है ये चारों तरफ का सीन देख के? जी भैया। क्या करना इसमें तो चाहिए बहुत, इसके लिए? के लिए तो बहुत बड़ा मतलब विचार का जरूरत है। नहीं, इतने बड़े विचार की भी जरूरत नहीं है आपको, तो ठीक होने की जरूरत है बस। वे सारे ठीक हो जाए उसकी जरूरत नहीं है। मैं जब तक ठीक नहीं हूं, हर व्यक्ति कह रहा तुम सब ठीक हो जाओ, मैं ठीक नहीं हूं। इसके लिए हम्म। व्यक्ति को स्वयं से कार्य करना शुरू कर देना चाहिए। हम्म। सब ठीक हो जाए, पूरा भारत ठीक हो जाए, मैं तो वैसे ही, मैंने तो मेरे से समय से उठा जाता, न मैं सत्य बोल सकता, न मैं अनुशासन में रह सकता, तो सारे ठीक कैसे हो जाएंगे? तो आपको एक कार्य क्षेत्र दिया गया है, उसके अंदर आपके पास गुंजाइश है अपने आप को सुधारने की। ये यदि हर व्यक्ति कर ले कि दूसरे को ठीक नहीं, वो तो होता रहे। आपको जो प्रेरणा भीतर से हो रही है, या एक उचित का जो भान है कि नहीं ये उचित है और ये अनुचित है, यदि आप ये कर पाते हैं तो उतनी भूमिका तो आपकी हो ही गई। इतने का तो क्या हम संकल्प ले सकते हैं क्या, ये बताओ? जी भैया, अपने आप का तो संकल्प ले सकते हैं। ले सकते हो ना? जी। तो उतना भाग तो आप निश्चित रूप से कर सकते हो, दूसरों का तो हम कर भी क्या सकते हैं? हम्म। भाई दूसरों को तो मैं जो कहूंगा वो बात यदि मैं सच्चाई नहीं हूं उसके प्रति, तो उसकी प्रभावशालीता भी खत्म हो जाएगी। हम्म। तो आपको जो चीज भीतर से अच्छी लगती है, उचित लगती है, उसको सही तरीके से कर पाना, इतना तो आपके हाथ में होना ही चाहिए। जी। यहां से तो हम शुरू कर ही सकते हैं। अगर ऐसा रोग है चारों तरफ, और ये हमारी राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो इफेक्टिविटी है या जो जो क्रिएटिविटी है उसको मार रहा है, उसको खत्म कर रहा है, उपयोगितावादी भाव के अंदर तो कोई अच्छा निर्माण नहीं हो सकता। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या आपको? जी भैया। तो इसका क्या करें अब? इसका क्या करना चाहिए? तो उतना दिमाग में नहीं आ पा रहा है भैया। अभी तो बात करी कि आप तो जितना आपको समझ में आता है उतने क्षेत्र को सही कर लो। हम्म। आप जितने भी जने हैं उनके पास एक छोटा छोटा कार्य क्षेत्र दिया गया है, पूरा मोहल्ला गंदा है, क्या करें? जिसका जो जो घर है अपना अपना सुधारो, तो उतना तो सुधर ही गया। हम्म। उतने में कहाँ दिक्कत है, ये बताओ? उससे तो शुरुआत की जा सकती है क्या, या नहीं की जा सकती? शुरुआत तो यहीं से हो पाएगा भैया। बिल्कुल सही बात है। तो अब कैसे करें? आप शुरू कैसे करें? पहले हम ये लोग अगर समझ आगे लेंगे। खत्म होगा, ये यदि आप लोगों के सबके कि भाई ये क्या सहमत इस बात से तो होना, सारी ये बच्चियां, क्या नाम है इनका, मतलब इतने दिन से नाम भी भूल गया इनका, इस बात में आप लोग सहमत हैं क्या कि ये अपने से तो काम शुरू कर ही देना चाहिए? जी भैया। तो कैसे इससे करें? पहले तो बात किए थे कि पिछले संडे को है कि एक सर्वोत्तम लक्ष्य रखना है अपने आगे, और उस पे मतलब डटे रहना है। हर चीज को मतलब जो जो उसके खिलाफ है उसको मतलब नेग्लेक्ट कर देना है, उसको हटा देना है। तो अगर लक्ष्य ही सर्वोच्च रहेगा तो फिर ये सब सवाल ही नहीं रहेगा, तो सारी चीजों को हम सही से समझ पाएंगे। डिपेंड इस पे करता है कि आपका लक्ष्य क्या है।
इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे कि जीवन का सच्चा लक्ष्य क्या है। तो आपको जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं क्या? हाँ भैया, कोशिश तो करते हैं। इसमें कुछ चीजें जो आपने शुरू करी हैं वो जैसे क्या है कि भाई इससे जीवन में परिवर्तन आ सकता है? हाँ, पुस्तक पर मतलब पहले रेगुलरिटी नहीं था पुस्तक पढ़ने का। अब मतलब पढ़ते हैं। और मतलब ऐसा था कि मतलब कुछ समय पहले तक था कि हम सिर्फ पढ़ते थे, और अब समझने भी लगे हैं उसको। और विचार फिर करना भी शुरू ये, किया क्या चीजों के बारे में? हाँ। सोचते हो? जी भैया। माता जी की पुस्तकें पढ़ते हो? जी। तो इससे शुरुआत करो और धीरे 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 धीरे, क्योंकि अपने आप से ही शुरू करना पड़ेगा। और हम कह रहे हैं पूरा जगत सुधर जाएगा, अरे तो जगत का निर्माण भी तो हम ही कर रहे हैं, सुधर कहाँ जाएगा अपने आप ही। तो ये क्या क्या कह रहे हैं कि ये जो रोग है, माँ कह रही है उस समय से, अगर आज की स्थितियां माता जी देखती तो पता नहीं क्या बोलती। यह ठीक है कि जो उपयोगी है वह अनुपयोगी से बेहतर है, लेकिन पहले यह समझ लेना चाहिए कि हम किसे उपयोगी मानते हैं। उपयोगी किसको, किसके लिए, किस लिए? इसके अंदर शायद पिछली बार मैंने बताया या नहीं बताया, अभी आपको कुछ मोरल स्टोरीज ऐसी सुनाते हैं, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी बहुत अच्छी पॉलिसी है। तो आपको क्या क्या कहानी सुनाएंगे? कोई आपकी दुकान के ऊपर आया, अपना छाता भूल गया, अपना पर्स भूल गया, या कहीं किसी का कुछ छूट गया, वो आपने रख लिया, ऑनेस्टी आपने रखी, उसको वापस वो आपने दे दिया वो छाता। तो उसकी एवज में आपको ये लाभ मिला, उसने आपको एक अपना कार्ड, विजिटिंग कार्ड दिया कि मेरी ऑफिस में आना और मैं आपको एक नौकरी दूंगा, या मैं आपको ये बदले में ये चीज दूंगा। बचपन में उसने उसके बच्चे को ये लाभ पहुंचाया, बाद में हॉस्पिटल में उसका जब इलाज हुआ तो ये पता चला इतना उसके पास पैसा नहीं। वही व्यक्ति जिसका बचपन में इसने उसको कुछ लाभ पहुंचाया था, उसने इसका बिल पे कर दिया। ऐसी कहानियां सुनते हो क्या? इस तरीके की ये कहानियां। भैया, मतलब ऐसा भी होता है कि जिसमें आपका लाभ नहीं हो फिर भी आप उस काम को कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये कोई व्यक्ति है, उनका मतलब डॉक्यूमेंट्स जो था वो एग्जाम देने गए थे, वो सारा खो गया था। तो वो एक ड्राइवर को मतलब मिला था जो ट्रक चलाता था। तो वो मतलब हमेशा क्रॉस करता था इधर से जहाँ पे उनका घर था। तो वो क्या करता है कि उसमें से मतलब नंबर देखता है। डॉक्यूमेंट है तो उसमें तो रहता ही है। तो फिर वो कॉल करता है, बात करता है कि आप किस स्थान पे रहते हैं, और फिर वो मतलब उस व्यक्ति को दे देता है, जबकि उसका तो उसमें कोई लाभ नहीं था। हनी, ठीक बात है, पर आपको कहानी क्या बताई जाती है कि क्योंकि इसने ईमानदारी रखी तो इसको ये लाभ मिल गया, इसने ये ईमानदार रहा, उस व्यक्ति को ये करके जो एक आत्मिक सुख मिला, वो तो कोई कोई केसेस में है, बाकी तो क्या है, इस व्यक्ति ने दिया और इसने खुश होके इसको ये इनाम दिया। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नहीं तो इसकी जरूरत ही नहीं है ना। या फिर इसका इतना प्रचार हुआ कि इस व्यक्ति ने ये कहा तो व्यक्ति देखता, अरे वाह इसके गुणों को, तो नहीं तो आपको गुण अपने आप में सहज, अगर आप उसमें ऑनेस्टी में रह रहे हो तो अपने आप में ऑनेस्टी का जो जो एक सुखदता है, उसकी जो एक मिठास है, वो सहज ही रहना चाहिए ना। उसकी कहानी बनाने की क्या जरूरत है? पर कहानी इसलिए बन रही है क्योंकि ये चीजें है ही नहीं। कोई एक बंदर आया और उसने नल बंद कर ली, नल चालू थी, क्योंकि मनुष्य तो आजकल नल बंद ही नहीं करता। अब ये कोई कहानियां ही नहीं है ये अपने आप में, ये कोई कहानी है क्या? तो इसलिए ये जो प्रचलन में है कि किसको लाभदायक, किसको उपयोगी, सद्गुण की जिसकी हम बात कर रहे हैं, यदि कोई कर्मचारी आपके ठीक से काम करता है
तो उसके एक्स्ट्रा पैसे लेगा और दूसरे भी कहेंगे सच्चा आदमी है, इसकी तो इसके पैसे बढ़ाओ, ये चोरी नहीं करता। इसलिए ये आदमी तो जरूरी है आपके व्यापार के अंदर, ये सच बोलता है, ईमानदारी रखता है, जितना घंटे आपकी ड्यूटी है उतने घंटे ये ड्यूटी करता है, तो इसके पैसे बढ़ाओ। तो ये कौन सी शिक्षा हो गई ये? आप ऑफिस में टाइम पे पहुंचते हो इसलिए भाई मैं जरूरी हूं, मैं जरूरी व्यक्ति हूं ऑफिस के अंदर। तो हमने तो आपका जो मनुष्य के अंदर जो सद्गुण होने चाहिए उनकी भी बोली लगा दी पैसों के अंदर, और ये इतनी सहज हो गई आपका, तो बिल्कुल ठीक बात है, इसमें क्या बात है? ये चीज देखते हो ना आप चारों तरफ या नहीं देखते? ये कह रहा भैया ये तो चोरी नहीं करता ऑफिस में, इसको रखो और इसके पैसे बढ़ाओ। और उत्तरोत्तर वे जातियां जो अपने आप को सभ्य समझती हैं उसे ही उपयोगी कहती हैं, जो धन को आकर्षित कर सके। मतलब कुल मिला के आप में सद्गुण है, आप में ये है, आप में वो है, तो ये धन को आकर्षित करने का काम आप करोगे, हाँ भाई इससे धन आ जाएगा, मैं ये काम कर रहा हूं, इस प्रोफेशन के अंदर बढ़िया धन है, प्राप्त कर सके या उत्पन्न कर सके, सबका निर्णय और मूल्यांकन एक आर्थिक दृष्टिकोण से किया जाता है, मैं इसे ही उपयोगितावाद कहती हूँ। कोई भी प्रोफेशन आपका, अरे आजकल इसके अंदर बहुत पैसे हैं, बहुत बढ़िया काम है, किसी से भी आप बात कर लो जी वो क्या कर रहे हैं आजकल, अरे का वो तो बहुत जबरदस्त काम है उसका, क्या क्या करता है, तो ये वाला बिजनेस है, इसमें खूब खूब पैसा है भाई। चाहे कोई चरित्र का लेना देना नहीं, उसके अंदर किसी चीज का कोई लेना देना नहीं, बहुत बढ़िया काम है जी इसके, खूब पैसा बना रहे हैं इसके अंदर। सबका निर्णय और मूल्यांकन एक आर्थिक दृष्टिकोण से किया जाता है, मैं इसे ही उपयोगितावाद कहती हूँ, और यह रोग बहुत ही संक्रामक है, यहाँ तक कि बच्चे भी इससे अछूते नहीं हैं। बच्चे भी अछूते अछूते की बात ही नहीं है, अब तो बचपन से उनके कान में ये है कि ये सफलता के मानक हैं। आप भी इसके प्रति खुले हो मोबाइल में और में, तो आप भी कहते हो मेरे को तो जीवन में ये चाहिए, ये वाली चीज चाहिए मेरे को जीवन के अंदर, अछूते की तो बात ही नहीं है। अरे भाई ये नौकरी चाहिए, इस तरीके की ये चीज चाहिए, उस उम्र में जबकि उन्हें सुंदरता, विशालता और पूर्णता के सपने संजोने चाहिए, ऐसे सपने जो शायद सामान्य बुद्धि के लिए बहुत अधिक उदात्त, पर जो निश्चय ही कुंठित सामान्य बुद्धि से श्रेष्ठ हैं। बच्चे आजकल धन के सपने देखते हैं और उसे कैसे प्राप्त करें के बारे में चिंतातुर रहते हैं। आप यदि कोई दूसरी चीज सोचना चाहो तो जिस परिवार से आप बिलोंग करते हो वो कह देंगे नहीं, आप दूसरी चीज नहीं सोच सकते। आप क्या सोचते हो, क्या लक्ष्य बनाते हो? आप क्या लक्ष्य बनाते हो? ये रोग लग चुका है या इससे दूरी है, या कितना, क्या अपनी क्या स्थिति है रोग में? ये जो माता जी रोग कह रही है संक्रामक रोग है, संक्रामक मतलब कंटेजियस, एक से दूसरे के पास छुआछूत का रोग होता है ना, वैसे ये छुआछूत का रोग है। आपके साथ का बच्चा इतना ऊपर चला गया तो कर क्या रहा है भाई? देखो उसको कितनी अच्छी इंग्लिश आती है, वो कितना बढ़िया उसके पास डिग्री हो गई, अच्छी कंपनी के अंदर है, तू क्या कर रहा है? ये रोग लग रहा है क्या? या ये रोग जानते तो हो क्या? नहीं जानते, या कहाँ है अपनी स्थिति? सुजीत अपनी स्थिति कहाँ है इसमें? अभी तक तो भैया ये रोग तो हम लोग तक पहुंच ही चुका है, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा धन का आकर्षण हो, और हमारे परिवार वाले भी यही चाहते हैं। और धन का आकर्षण ही नहीं, मतलब दूसरे से तुलना भी होते रहता है कि उसके पास ये है, वो डिग्री कर लिया तुम्हारे साथ है ये, तो हम लोग के पास पहुंच चुका है, लेकिन अभी हमारे ऊपर हावी नहीं है।
तो अभी इसके चंगुल से बचने की संभावना है। जी। इसी तरह जब वे पढ़ाई करते हैं, जब वे अपनी पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, तो उस सब पर विचार करते हैं जो आगे चलकर उनके लिए उपयोगी हो सके, ताकि जब वे बड़े हों तो बहुत सा धन कमा सकें। और उनके लिए जो चीज सबसे महत्वपूर्ण हो गई है वह है अपने आप को सफलतापूर्वक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करना। क्योंकि डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और उपाधियों की सहायता से वे अच्छा पद प्राप्त कर सकते हैं और खूब धन कमा सकते हैं। और आज तो जो शिक्षा नीति है उसके अंदर तो अब ये संभावना ही नहीं छोड़ रहे किसी चीज की। आपको जो एजुकेशन नंबर, ये परमानेंट, ये नंबर आपके भी यहाँ भी लागू हो रहा होगा ना। जी। ये एक एक का नंबर वो बोलते हैं ना, परमानेंट नंबर, ये एजुकेशन का या और का एक आइडेंटिटी, उससे आपको ये एनरोल करना जरूरी है। अब धीरे धीरे ये क्या होगा, माँ की शिक्षा कैसे हो पाएगी, ये बड़ा मुश्किल है। ये जिस तरीके की अंधी दौड़ है, पहले तो फिर भी इस तरीके की संभावनाएं थी, अब क्या समीकरण होगा, आप तो खैर इस बारे में आपको इतना आइडिया नहीं होगा, पर फिलहाल समस्या बहुत भयंकर है। डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और उपाधियों की सहायता से वे अच्छा पद प्राप्त कर सकते हैं और खूब धन कमा सकते हैं। उनके लिए पढ़ाई का न और कोई उद्देश्य है, न महत्व। ज्ञान के लिए सीखना, प्रकृति और जीवन के रहस्यों को जानने के लिए पढ़ना, चेतना को विकसित करने के लिए अपने आप को शिक्षित करना, आत्म प्रभुत्व पाने के लिए स्वयं को अनुशासित करना, अपनी दुर्बलताओं, अक्षमताओं और अज्ञताओं पर विजय प्राप्त करना, जीवन में अधिक उच्च, विशाल, उदार और सच्चे उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करना, यह तो वे सोच ही नहीं सकते। इसे तो वे कपोल कल्पना ही समझते हैं। बस एक ही चीज महत्वपूर्ण है, व्यावहारिक होना, धन कमाना सीखना और उसके लिए अपने को तैयार करना। आश्रम का यह शिक्षा केंद्र ऐसे बच्चों के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है जो इस रोग से ग्रसित हैं। ये माँ कह रही है, जब वहां इन्होंने शिक्षा केंद्र रचा, उसका निर्माण किया, तो ये साफ साफ ये कहा कि ऐसे बच्चे जो इस रोग से, ऐसे माता पिता जो इस रोग से प्रभावित हैं, वो अपने बच्चों को यहाँ न लेके आए। ये उनके लिए स्थान नहीं है। और उनके आगे इस बात को अच्छी तरह प्रमाणित कर देने के लिए ही हम उन्हें किसी प्रकार की परीक्षा के लिए या किसी सरकारी प्रतियोगिता के लिए तैयार नहीं करते, और न ही उन्हें कोई डिप्लोमा या उपाधि देते हैं जो बाहरी दुनिया में उनके काम आ सके। पर जो परीक्षण शुद्धता का माँ ने उस समय किया था, अब उतना प्योर तो नहीं रह पा रहा। माताजी ने ये जो परीक्षण किया था पांडिचेरी में, उसकी प्योरिटी नहीं रह पा रही। ये बड़ा मुश्किल है कि माँ का कार्य आगे कैसे चलेगा। माँ ने इसके लिए कि एक आत्मा की शिक्षा दी जाए, उसके लिए एक शिक्षा केंद्र खोला। उसी का प्रयास हम यहाँ कर रहे हैं। है मुश्किल, लगभग असंभव है। करो कैसे इसको? तो अगर ये नहीं करो तो बाकी में तो कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या कह रहे हैं, और न ही उन्हें कोई डिप्लोमा या उपाधि देते हैं जो बाहरी दुनिया में उनके काम आ सके। हम यहाँ केवल उन्हीं बच्चों को चाहते हैं जो एक उच्चतर और श्रेष्ठतर जीवन की अभीप्सा करते हैं, जिनमें ज्ञान और पूर्णता की प्यास है और एक पूर्णतर सच्चे भविष्य की ओर उत्कटता से निहारते हैं। बाकी सबके लिए दुनिया काफी बड़ी है। बाकी और आप कहीं भी जाओ, हमको फर्क नहीं पड़ता। ये जो शिक्षा केंद्र है, ये ऐसे बच्चों के लिए है।
अब माँ तो यहाँ बच्चों की बात कर रही है। आज जो सो कॉल्ड साधना अपना रहे हैं वो ही इतने सच्चे नहीं मिल रहे। आप देख रहे हैं माँ क्या आपके सामने लक्ष्य रख रही है, ये किस तरीके की बात कर रही है वो देखो। ये संभव कैसे हो पाएगा, इस बारे में विचार करो, कैसे करें इसको। गोल तो बड़ा ऊंचा रख दिया हमारे सामने, तो पहले तो ये कर पाना, फिर बाद में आज जिस तरीके की शिक्षा नीति है, सरकारी जिस तरीके का तंत्र है, वो तो ऐसी कोई अच्छी चीज की संभावना छोड़ेगा ही नहीं। जो चारों तरफ का माहौल है, ऐसी अच्छी शिक्षा के लिए कोई स्थान छोड़ नहीं रहा, क्योंकि बच्चे को है कि आगे भविष्य क्या होगा, कि अगर वो डिग्री और डिप्लोमा के लिए काम नहीं करे तो आगे करे क्या। और यदि वो डिग्री और डिप्लोमा के लिए काम कर रहा है तो फिर बाद में तो कोई कोई मतलब तो रहा नहीं, उसका उद्देश्य उसके भीतर से क्लियर है, फिर बाद में अब बाहरी कोई भी शिक्षा दो। आप यदि डिग्री और डिप्लोमा के लिए उससे होने वाले ये बाहरी लाभ के लिए कर रहे हैं तो उसमें तो सच्ची शिक्षा तो संभव ही नहीं है, उसमें तो शिक्षा का लेना देना ही नहीं है। और आपका अच्छा जो समय है जो सीखने का, वो आके आप धरती के ऊपर यूं ही चले गए बिना कुछ सीखे। आपको केवल तैयार किया गया है किसी एक नौकरी, एक पेशे के लिए। एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है ये, इसको कैसे किया जाए ये मुश्किल है ये। आपका कोई विचार है इसके ऊपर, आपके कोई प्रश्न उठता है? हेलो हाँ। भैया, मतलब कोई वैज्ञानिक बनता है तो वो सिर्फ पैसे के लिए ही थोड़ी बनता है। मतलब वो नया खोज के लिए बनता है, नई नई चीजें सीखने के लिए बनता है, नई चीज को लाने के लिए बनता है। तो आखिर इस सब को अगर वो त्याग देगा तो फिर नहीं, उसके अनुसार। नहीं, आप अगर माँ ने जो जो निर्माण किए, माँ ने उनकी किसी की भी पढ़ाई करी अगर देखो तो, जो मातृ मंदिर का निर्माण है, ये जो आर्किटेक्चरल जगत का एक अजूबा है ये। मातृ मंदिर जानते हो ना आप, पांडिच वहां ओरोविल के अंदर, पांडिचेरी। है ना। तो यदि आप आत्मा से जुड़ते हैं तो उससे आपकी क्षमताएं कुंद नहीं होती। माता जी ने जो जो निर्माण किए, वहां स्पोर्ट्स ग्राउंड का निर्माण किया, इंटरनेशनल लेवल का है, तो माँ कोई वो बैकग्राउंड थोड़ी कैरी कर रही थी। माता जी ने प्रेस का निर्माण किया, वो इंडिया की टॉप मोस्ट प्रेस का, उसको हमेशा ही पुरस्कार मिलता रहा बड़े लंबे समय तक। पिछले दिनों तक भी उसको इंडिया की बेस्ट बाइंडिंग का पुरस्कार मिल रहा था। बेस्ट प्रिंटिंग, बेस्ट बाइंडिंग, ये थोड़ी कोई मशीन की बात है, बात तो उस स्पिरिट की है। इंडिया के अंदर आप इतने वैभव देखते हो, ऐसे निर्माण देखते हो। आज तो आपकी कितनी भी मशीनें, कितनी भी सारी चीजें हैं, वो वैसी वैसी कलाकृतियां नहीं बना सकती। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप भीतर जाते हो आपके, तो निर्माण बेटर होता है, क्योंकि आपकी क्लैरिटी होती है, आपकी चेतना स्पष्ट होती है। नहीं तो ये बातें कहने में तो आती है कि भी टीवी जो है आपको सूचना देता है, टीवी जो है आपको, तो बच्चे को टीवी से खोलना चाहिए पहले। ये आजकल तो टीवी शब्द ही नहीं है उस तरीके से इतना, अब तो और दूसरी चीजें आ गई। पहले ये था नहीं नहीं टीवी बड़ा उपयोगी है, टीवी से सूचना मिलती है। अब ये हो गया, यदि आपको कोई अच्छी चीज करनी है परीक्षा के दिनों में, आपको कहते हैं ना टीवी से दूर रहो। तो वैसे ही आप ये जो कह रहे हो, इससे कोई वैज्ञानिक बन जाएगा, इससे ये बन जाएगा, इससे तो बनते नहीं। उसके अंदर कोई जीनियस है तो बन जाएगा, इस शिक्षा पद्धति से जाके वैज्ञानिक बन जाएगा, ये तो देखा नहीं। अगर आप आंकड़े उठा के देखो या वास्तव में चीजें उठा के देखो, ये तो आप में कोई महानता की अगर संभावना है उसको खत्म और कर देगा।
आपकी दृष्टि जैसे घोड़े के दोनों साइड आंखों के वो पर्दा लगा के रखते हैं जिससे कि वो देख नहीं पाए, खाली सामने बस उतनी दूरी देख पाए। ये शिक्षा पद्धति तो आपको ये भाई, आप अगर परीक्षा में उत्तीर्ण होने का आपने कर लिया तो उसके अंदर तो कोई संभावना छोड़ेगा ही नहीं, आपको मुक्त स्थान नहीं देगा ये कि आप कोई इंक्वायरी कर सको। आप उसमें अगर कोई जीनियस हो तो एक अलग कारण से है, बाकी तो ये तो आपको विशेष संभावना दे नहीं रहे कि स्कूल सिस्टम से जाके आप कोई अच्छे संगीतकार बन गए, आप अच्छे कोई विचार वाले व्यक्ति बन गए, अच्छे कोई आप डॉक्टर बन गए तो सारे ही अच्छे बन जाते फिर बाद में। इससे तो नहीं हो रहा, ये चीज तो कुछ अलग है। वो तो फिर अपने अंदर ला रहे हैं तभी हो रहा है। अगर अरे यदि वहां का स्कूलिंग, उदाहरण आप आश्रम का उदाहरण देखो ना, वहां सारे निर्माण जो माँ ने किए, तो निर्माण अगर आप इस पे विचार कीजिए कि चेतना से होता है, बाहरी इन चीजों से होता ही नहीं। आपको कौन से क्षेत्र में जाना चाहिए ये पता कैसे चलेगा आपको, ये कौन बताएगा? ये कैसे पता चले? वो तो हम देख रहे हैं, मतलब वो चीज हमको अच्छा लग रहा है, मतलब खुद को पसंद आ रहा है, उसमें हाँ मतलब इंटरेस्ट जग। भीतर से तो भीतर से यही वाली चीजें, क्योंकि आपको 5-4 चीजें दे रखी हैं और उसमें आपको सेंस ऑफ फ्रीडम लगता है कि मैंने चयन किया, पर चयन तो आप अलग कर ही नहीं पा रहे। मैंने एक मशीन के अंदर 5 तरीके की चॉकलेट रख दी, आप कह रहे हो मेरे मन में आए वो उठा लूं, मन में नहीं, आपकी मैंने चॉइसेस को लिमिट कर दिया उन 5 से। आज क्या बदमाशी चल रही है, मैंने वो 5 के अंदर आपकी, आपको ये लगता है मैं फ्रीली चूज कर रही हूं, अगर उस मशीन में एक ही तरीके की चॉकलेट होती तो आप कहते भाई ये वाली तो मैं नहीं खाऊंगी। हो सकता है 5 रख के वैरायटी मैंने आपकी चॉइसेस को लिमिट कर दिया और आप खूब खुश होके ये कहते हो अरे मैं फ्रीली चूज कर रही हूं या कर रहा हूं। तो इन्होंने आपके सामने ये 3-4-5 चीजें रख के और आपकी चॉइसेस को लिमिट करके आपको लगता है मैं फ्रीली मेरे अंदर से आ रही है, अरे अंदर से तो उन्होंने आपको डिफाइन कर दिया। बाजार आपके बिहेवियरल पैटर्न को इतना बढ़िया तरीके से वो कर रहा है फॉर्मुलेट, आपको पता ही नहीं, आप सोच रहे हो मैं फ्रीली चूज कर रहा हूं, अरे फ्रीली कर ही नहीं रहे आप चूज। आपके माइंड को इतना इसने कैप्चर कर रखा है आज, एक इसी के तो पैसे लग रहे हैं। आप क्या चूज करोगे उनको बहुत अच्छे से पता है। आपकी फ्रीडम भी उनका ही एक बना बनाया है कि आप इन 10 में से तो उठाओगे ही एक, तो उनकी तो दुकान चलेगी। इतनी अच्छी समझ है इनको। आप ये देखिए जो कार्टून कार्टून जो ये दिखाते हैं बच्चों के, आपको लगता है क्या इनको इंटरेस्ट आ रहा है इसके अंदर? इनके पास पूरा डेटा है व्यूअरशिप का, आपको जो जो इनका कितना टीआरपी कोई चीज की है उसका एग्जैक्ट डेटा है, कितने जने देख रहे हैं। आप आजकल सेट टॉप बॉक्स लगाते हो, उसमें कितने जने ने कितने देर देखा, क्या देखा आपको ही तो नहीं पता, उनके पास तो एग्जैक्ट डेटा है, एक एक मिनट एक एक सेकंड का डेटा है। कोई भी आपकी वेबसाइट है वो आपको पूरा डेटा इकट्ठा करती है, एनालिटिक्स है कितने मिनट आपका कौन सी क्या चीज देखी जा रही है, तो उसमें किसने कितनी देर देखा। कोई बच्चा अगर उसको नहीं देख रहा तो उसके ऊपर टारगेट करेंगे, ये बच्चा क्यों नहीं देख रहा ये। तो आपको लगता है फ्रीली ये देख रहे हो, फ्री हो ही नहीं आप किसी चीज के अंदर। ये टारगेट कर रहे हैं हर चीज में, आपकी चॉइसेस को अफेक्ट किया जा रहा है और आपको ये पता भी नहीं है, आपको ये लग रहा है आप स्वयं चूज कर रहे हो जबकि आप चूज कर ही नहीं रहे। आपके खाने पीने लाइफस्टाइल, आपके कैसे चलना है कैसे बोलना है ये आपको तो पता ही नहीं, आप प्रश्न ही नहीं कर रहे। आप क्या कहते हो आजकल ट्रेंड में है, आजकल ट्रेंडिंग है, आजकल ये चीज चल रही है। आपके पास मुक्त रूप से सोचने को स्थान है नहीं।
तो आप जो कह रहे हो वो वाली बात भी आपको सामने से दी गई है। यदि आप देखो, इस पे विचार करना कि आप फ्रीली सोच भी पाते हो या नहीं सोच पाते हो। क्या ये आपको नजर आ रहा है जो मैं कह रहा हूं वो बात? जी भैया, तो यहाँ पर ये भी तो सोचने वाली बात है कि ये चॉइस करने का ऑप्शन दे कौन रहा है। कंपनियां। का मतलब है कि बहुत बड़ी संख्या में मनुष्यों को वो भ्रमित करने का काम कर रहा है। संख्या क्या, पूरी धरती पे ही कर रहे हैं, सबको ही कर रहे हैं। संख्या क्या होता है? बाजार ही इससे चल रहा है। तो आप हमारे देश के जो ऐसे इवेंट्स इन्होंने बना दिए जो थे ही नहीं। ऐसे इवेंट्स को प्रमोट कर करके ऐसी आपकी चीजें बना दी जो पहले थी नहीं, जिनका कोई लेना देना नहीं। मैं आपके भी ये मन कह में रहा आता था। है बर्थडे सेलिब्रेशन करें इस तरीके से, पहले आपको पता था क्या? अब आपको इन्होंने नहीं, दिखा दिया, इस तरीके के सेलिब्रेशंस करो, इस तरीके के ये खर्चे करो। हाँ, क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा था भैया कि अभी जो हमारे देश के अंदर जो बुद्धिजीवी बैठे हैं, तो उन लोग इसे रोक नहीं लगा सकते। जब तक आप स्वयं नहीं सोचोगे और दूसरा आपके लिए सोचेगा, तब तक किसका बुद्धिजीवी? आपको तो गुलाम रहना ही पड़ेगा। आप स्वयं ही नहीं सोचोगे तो दूसरे आपके लिए सोच के आपका भला कैसे कर देंगे? कौन बुद्धिजीवी तेरा कल्याण कर देगा भाई? जब तक मेरे लिए कोई सोचता है, मैं इंडिपेंडेंटली सोचने के लिए तैयार ही नहीं हूं, आपका कल्याण कैसे कर देगा कोई? इसलिए आज हमको इतना गुलाम बना दिया गया है। आपकी ये बात से देखो कितना साफ साफ नजर आ रहा है कि बुद्धिजीवी हमारे लिए सोच लेंगे। तो कैसे सोच लेंगे बुद्धिजीवी आपके लिए? किसको कहते हैं बुद्धिजीवी? आपकी अकल आपने गिरवी रख रखी है क्या उनके? वो लोग देश का कल्याण कर देंगे, अरे आपको भी तो अकल दी होगी, आप क्या करोगे उसका? यही प्रॉब्लम है हमारी तामसिकता के कारण। वो देश का कल्याण कर देंगे, हमारे प्रधानमंत्री इसको विश्व गुरु बना देंगे। अरे किसका विश्व गुरु बना देगा वो आदमी इसका? जब तक आपके लिए कोई दूसरा सोचेगा तो ये तो सर्वनाश है ही। आपके अंदर अंतरात्मा है, आपको सोच समझ दी गई है, उठो और परिवर्तन करो। इसके लिए पहले तो आपको साहस चाहिए, अपनी निम्न प्रकृति के ऊपर खुद लगाम लगाना, विचार करना, विचार करने का जो फोबिया है उससे बाहर निकलना, विचार करने से जो भय लगता है उससे अलग होना। आप यदि ये सारी बातों को कड़ियां जोड़ना शुरू करोगे, आप देखोगे अरे ये तो बड़ी भारी बात है। अभी आप विद इन ए फ्रेमवर्क उछल कूद करके सोचते हो कि आप चिंतन कर रहे हो, उसकी संभावना नहीं है। जैसे एक बच्चे को छोड़ दिया, आपको पता है अब इस कमरे के अंदर कोई नुकीली चीज नहीं है, छोड़ दो बच्चा खेलता रहेगा, कोई खास बात नहीं है। दो चार चीजें बिगाड़ भी देगा, खेलता रहेगा। वैसे ही आपको एक खेलने का क्षेत्र दे रखा है, आप कहते हो फ्रीडम। संभव है क्या फ्रीडम कोई? नहीं, विचार करना शुरू करो, ये मिनिमम है। बुद्धिजीवी कौन से होते हैं बुद्धिजीवी? किसको कहते हो बुद्धिजीवी? हम लोग तो ये जो हमारे लिए नियम बनाते हैं उन्हीं लोग को तो बताते हैं हम अरे लोग आपके बुद्धिजीवी। बिहार के चुनाव जो अभी लेटेस्ट हुए हैं उनके अंदर देखा नहीं बुद्धिजीवियों की क्या गति हुई है? जो कह रहे हैं हम चाणक्य हैं राजनीति के, किसको कहते हो बुद्धिजीवी? कौन है बुद्धिजीवी? भैया एक कह आइडिया रहे तो हो नहीं आप लग। नोबेल प्राइज जिसको मिला, अभी पिछले दिनों देखा नहीं, नोबेल प्राइज छीन लिया। खबर है हाँ, क्या आपको? तो फिर हाँ, किसको कह रहे हो? मतलब कहाँ आशा टेक रहे हो आप अपनी? क्या तो जगत को देखते नहीं आप? तो ये कल्पना की बात ही नहीं थी जी, मेरे को तो चाहिए ये नोबेल प्राइज चाहिए। अब किसी भी प्राइज की या किसी भी की क्या कीमत है? किसको कहो बुद्धिजीवी? एक सामने रखो तो सही, एक व्यक्ति को, ये है बुद्धिजीवी, किसको रखो आप?
आपके जो बढ़िया बढ़िया जो ये आचार्य वगैरह है, ये शंकराचार्य है और उनकी गति देख रहे हो, किसको कहो बुद्धिजीवी? डिबेट्स नहीं देखते क्या उनकी? पॉलिटिशियंस है, उनकी गति नहीं देख रहे, उनकी क्या हो रही है अच्छे भलों की? श्री अरविंद को से जुड़े बिना बुद्धि का तो कोई नाम ही नहीं है। बुद्धि है कहाँ? अगर आप खाली विचार ये कर रहे हो कि मेरे को कैसे मिल जाए, सारे गिद्ध हो रहे हैं कोई चीज के ऊपर, फिर कहो बुद्धिजीवी। अरे मांस के टुकड़े को सारे छीन छीन के खा रहे हैं, उसमें क्या बुद्धि पड़ी है? उनमें बुद्धिजीवियों की कोई संभावना है नहीं। और जब तक आप ये चिंतन नहीं करोगे, आपको यही लगेगा इसी शिक्षा के अंदर आपको जाना पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। ये थोड़ी सी धूल झाड़ो बुद्धि की और सोचना शुरू करो। आगे पढ़ देता हूं मैं। शिक्षा के नए आदर्श के निर्देशक सिद्धांत क्या होने चाहिए? नई जो शिक्षा है उसके सिद्धांत जो निर्देशन करें, जो गाइड करें, गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए शिक्षा के नए आदर्श? सत्य, सामंजस्य, स्वाधीनता। सत्य, इसका कोई लेन देन है? सत्य, सामंजस्य। सामंजस्य किसको बोलते हैं? और स्वाधीनता। सामंजस्य बोल रहे हैं भैया? हाँ, सत्य, सामंजस्य और स्वाधीनता। सामंजस्य क्या है? सामंजस्य मतलब कि डाउट में है, एक वो। असमंजस नहीं है ये। शिक्षा के नए सिद्धांत हैं कि असमंजस में डाल दो बच्चे को, ये है, डाउट में डाल दो बच्चे को। असमंजस नहीं, सामंजस्य। सामंजस्य मतलब हारमोनी। हारमोनी समझते हो क्या? आप प्रेम से काम कर रहे हो, आपको हाँ। माँ का बर्थडे मनाना है, तो भैया तू एक काम कर, तेरी हाइट ठीक है, माला ऊपर तू लगा दे, मैं नीचे झाड़ू लगा देता हूं। सामंजस्य, मेल जोल, सामंजस्य। सत्य, नई शिक्षा के गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए? अब ये देखो, आपकी इतनी विचित्र बात है ये। क्या कह रहे हैं, क्या मतलब है इसका? नई जो शिक्षा है, आज आने वाली है नई शिक्षा के गाइडिंग प्रिंसिपल्स। गाइडिंग मतलब, गाइडिंग प्रिंसिपल मतलब, गाइडिंग प्रिंसिपल जो रास्ता मतलब से रास्ता दिखाएगा, प्रिंसिपल मतलब वही ना जो हाँ। सिद्धांत हो। तो आज से पहले सत्य नहीं था गाइडिंग प्रिंसिपल, यही अर्थ निकला इसका। तो भाई अब हमारे नए आदर्श क्या होने चाहिए शिक्षा के? तो ये कह रहे हैं सत्य। दूसरा है सामंजस्य, और तीसरा है, क्या है तीसरा? स्वाधीनता। शार्प करो भैया माइंड को। हाँ, मतलब यहाँ पे किस प्रकार का सत्य के बारे में बात हो रहा है? सत्य, सामंजस्य, नए आदर्श। सत्य के लिए आप खड़े हो। अभी जो आप ये लॉ की पढ़ाई करते हो, उसका सत्य से कोई लेना देना है क्या? कोई भी पढ़ाई अभी कर रहे हो, उसका जब आप अपने सत्य को, खुद के ही बीइंग के सत्य को नहीं जानते, तो उसका क्या लेना देना है शिक्षा के अंदर? सत्य का क्या मतलब? कोई शब्द ही नहीं है। आप इतनी पढ़ाई कर रहे हो, वहां जाके स्कूल के अंदर कोई सत्य, बिना सत्य, ये तो कोई कोई इशू ही नहीं है। ये सब्जेक्ट पढ़ लो, ये परीक्षा दे लो, ये कर लो, ये कर लो। आपके बीइंग का सत्य क्या है?
इसका तो कोई इशू ही नहीं है, इस बात का तो ये कोई प्रश्न ही नहीं है वहां पे। आप कोई कला सीख रहे हो, कला किसका माध्यम है, भाषा किस चीज का माध्यम है? ये जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं, किस लिए संगीत सीख रहे हो? यदि तो आपके भीतर का जो सत्य है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। आप साहित्य सीख रहे हो, भाषा सीख रहे हो, तो इस जगत का सत्य है उसको जानना और उसको एक्सप्रेस करना। भाषा क्यों सीख रहे हो? माँ यहाँ क्या कह रही है प्रतिदिन, तो बच्चों को दोहराने के लिए क्या बोल रही है? ये जो है ऊपर, हम सीखने के लिए, जानने के लिए, संसार को समझने के लिए और इससे मिलने वाले आनंद के लिए पढ़ते हैं। आप भाषा सीख रहे हो जिससे कि भाषा में आज तक जो अच्छी से अच्छी अभिव्यक्ति हुई है, कम से कम वो आपके समझ में आए। ये तो उद्देश्य भाषा का हो सकता है। भाषा भैया इसके अलावा यहाँ और क्या? आनंद का मतलब किस तरह का हो गया? इससे मिलने वाला आनंद। आप रामचरितमानस के अंदर गहराइयों में जाओगे बिना भाषा तो कैसे चले जाओगे? अगर श्री माँ का यदि आप साहित्य पढ़ते हो, श्री अरविंद का साहित्य पढ़ने के लिए एक तो इंग्लिश इसलिए सीख रहे हो कि भी मेरे को इसमें कोई प्रोफेशन आगे करना है, या एक इसलिए कि भी जगत के अंदर इतने रहस्य हैं माँ के, उसको मैं जानूं। भाषा इसलिए सीख रहे हो, इंग्लिश इसलिए आनी जरूरी है, भी श्री अरविंदो को ओरिजिनली पढ़ पाऊंगा मैं। ये तो फर्क हो गया। तो हर चीज के अंदर डिवाइन का ट्रुथ है। जब आप उसको खोलते हो तो उससे मिलता आनंद मिलता है। देखो, कोई भी चीज जब आप करते हो उससे कोई चीज गहरी निकल के आती है। आप ये सारी चर्चाएं कर रहे हैं, अभी इसमें से यदि आपको कोई चीज आइडिया भी समझ में आता है, इससे आनंद आता है ना, कि आपको तो यार सोचने को तो मिलता है इससे। भले उस समय विशेष के लिए आपको ये लगता है कैसे विचित्र विचार है, क्योंकि हमारी हर बार की क्लास आपके जो एस्टेब्लिश जो एक तरीका है उसके अंदर व्यवधान इन दी सेंस उसको ऊपर नीचे कर देती है। आपका सेंस ऑफ फ्रीडम, आपका सेंस ऑफ ये, उसके ऊपर कितना बड़ा प्रश्न लग गया है कि हो तो सही क्या बुद्धि के अंदर। ये तो बाजार आपको नचा रहा है अपने तरीके से। तो आपके खलबली हुई इस बात से। तो इससे यदि जो सच्चा व्यक्ति है उसको ये आनंद भी आएगा, भी वहां चलेंगे, कम से कम तामसिकता तो बुद्धि की हटेगी। इससे आनंद आता है ना, सीखने मिलती है। नहीं तो व्यक्ति चलता रहता है एक ही धर्रे के अंदर, कोलू के बैल बैल की जैसे, बस वो उसको तो लग रहा है मैं आगे जा रहा हूँ, आगे कहीं नहीं जा रहा, वो तो उसी चक्र के अंदर घूम रहा है। ये बात यदि समाज में आपको नहीं नजर आती, चाहे कैसा भी हो, है खाली वही एक चक्र, अपने परिवार के चारों तरफ घूमना, अपनी शक्तियों का बाजारीकरण करना, थोड़ी सी ज्यादा उसके अंदर कोई कोई कला है तो ज्यादा पैसा कमा लेगा। भैया आखिर तो यहाँ पे वही होगा, हो गया कि मतलब जिसका जिस तरह का लक्ष्य है उस तरह का आनंद है। अगर मतलब कोई भी है, अगर जॉब कर रहा है तो उसको उसमें आनंद मिल रहा है, क्योंकि वो मतलब वो उस तरह का लक्ष्य चूज किया है, वो आनंद अपने बेचारे को अनुसार कहाँ मिल रहा है, वो तो उसको तो कोई वो सोचता है कि सही है, मतलब सेटल हो गया जो भी है। सबका मतलब सोच के अनुसार होगा, लक्ष्य के अनुसार। अब लक्ष्य तो आपको ये तय कर रहे हैं, लक्ष्य के लिए तो फ्री छोड़ ही कहाँ रहे हैं। उसमें आप अपने आप को कितना पाते हो, अगर ज्यादा शार्प माइंड नहीं है तो घर वाले आपके सब्जेक्ट्स वैसे ही तय करते हैं। होम साइंस ले लो, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये वाला ले लो, थोड़ा सा ज्यादा शार्प है, अरे ये तू ये कर तो रहा है, पर आपके जितने भी सब्जेक्ट्स भी तय करते हो, कैसे तय करते हो और घर वाले कैसे तय करवाते हैं। आजकल सीए का बड़ा अच्छा चलन है, आजकल ये वाले प्रोफेशन का अच्छा चलन है। उसमें 2 4 5 के बीच में आप कहते हो नहीं नहीं मेरे से तो ये काम नहीं होगा, मैं तो इतना शार्प नहीं हूं, इसके अंदर तो इतना कंपटीशन है, इसमें ये है। ये कश्मकश चलती रहती है ना, हर घर में चलती है, हर बच्चे में चलती रहती है लगातार। उसके अपने जो साथी हैं वो उसके कान के अंदर कहते रहते हैं, बच्चा पूरी रात सो नहीं पाता कि मैंने चयन ठीक किया है या नहीं किया है। फिर माँ बाप की पॉकेट आपको कितना अलाउ करती है, कहाँ आपका प्लेसमेंट होगा, कॉलेज कौन सी होगी। इसके अलावा विचार कहाँ है ये बताओ। आप फ्रीडम की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ आप सारे समय चिंता में रहते हो।
ये तो सारों के आपके जो साथ में पढ़ रहे हैं वो आपके कान में फुसफुसाते रहते हैं, आप अपनी चिंताएं उनके कान में फुसफुसाते हो। फिर पेरेंट्स कितनी उनके पास, आप भी कह रहे हो भाई इन पेरेंट्स के हम पैदा हो गए, तो आप हमेशा ही ये आपकी बुद्धि में आकलन करते भी माँ बाप वहां तो नहीं भेज पाएंगे, इतने तो मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं है, पैसे होते तो ये वाला और कर लेते। ये सारा हिसाब किताब चलता रहता है या नहीं चलता रहता? जी भैया। चलता है ना ये। जी भैया। तो इसमें आनंद का तो कोई लेना देना, क्या आनंद, किसका आनंद? मतलब लाइक बोलते हैं कि मतलब आपको अगर पद प्राप्त हो गया तो सब तरफ से मतलब आपका वाहवाही हो रहा है, मतलब स्वयं के लिए स्वार्थ वो के तो लिए आनंद नहीं। का है, तो वो तो आनंद नहीं है। हाँ तो मतलब आखिर इसको तो बोल सकते हैं के लिए विचार करना मतलब। इसके ऊपर। भाई अभी 5 बज गए अपने। सत्य, शिक्षा में यदि सत्य हो तो क्या अभी तक सत्य नहीं है? शिक्षा को आप यदि आपके सब्जेक्ट्स हैं, बच्चा आपके पास है, उसको कैसे इस सत्य, सामंजस्य और स्वाधीनता, स्वाधीनता मतलब स्वतंत्रता, ये यदि आपके गाइडिंग प्रिंसिपल्स हों तो आप कैसे शिक्षा को निर्धारित करेंगे? आप अपने आप को मुक्त छोड़ के इस पे विचार करो, विचार के ऊपर भी अपने को कोई रोकता थोड़ी है। आपका गाइडिंग प्रिंसिपल शिक्षा के अंदर यदि सत्य हो तो स्कूल का, कॉलेज का, शिक्षा पद्धति का कैसे निर्माण करोगे? यदि आपका शिक्षा का गाइडिंग प्रिंसिपल सामंजस्य मतलब हार्मनी, पहले तो ये शब्द कहते किसको हैं, ये पहले तो ये आपको देखना पड़ेगा कि सत्य मतलब स्कूलों में असत्य थोड़ी पढ़ाया जाता है। आप तुरंत ये कहोगे कि यार असत्य थोड़ी है, कोई झूठ बोलना थोड़ी सिखाते हैं, तो ये क्या कहना चाह रही है माता जी या श्री अरविंद? असत्य थोड़ी पढ़ा रहे हैं। सामंजस्य तो स्कूलें ये थोड़ी कह रही है कि सामंजस्य मत रखो। और फ्रीडम, फ्रीडम में तो ये आप तो ये कहते हो ज्ञान से ज्यादा मुक्तिकारी कोई चीज ही नहीं होगी। शिक्षा वो है जो आपको स्वतंत्र करती है, मुक्त करती है ज्ञान से। तो ये जो है, इस बारे में आप विचार करो। ये अगली बार हम ये सोचने में तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सत्य अगर होगा आदर्श आपका, तो अब क्या करोगे? साइंटिस्ट तो फिर भी बन सकता है, कोई मना थोड़ी है। फिर भी आपके डॉक्टर तो बन ही सकता है, सारी चीजें तो बन ही सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, आप विचार करेंगे ना इसके ऊपर? जी भैया। और शुरू से हमने क्या बात की उसको आप एक बार देखिए, और लिख के आप भेज रहे हैं क्या रेगुलरली अपना? नहीं भैया, लिख कर तो नहीं भेजते। थोड़ा आप सोचना शुरू करो, लिखना शुरू करो। जितना आपके पास समय या संभावना है लिख के भेजो, सोचना शुरू करो। ठीक है, जी भैया। यहाँ विराम देते हैं, अगली बार मिलते हैं। जय श्री मान। जय श्री मान।